नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। बड़गाई अंचल से जुड़े जमीन घोटाले के मामले में शास्त्री नगर निवासी और हजारीबाग एसडीओ अखिलेश कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। कल अलग अलग आवास में की गई थी छापेमारी। झारखंड सरकार के प्रति आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का दिखा आक्रोश। 4 सूत्री मांगों को लेकर शहरी क्षेत्र में निकाली गई विशाल रैली। कहा हेमंत सोरेन की सरकार ने विपक्ष में रहते हुए किए गए वादे को अब तक नहीं किया गया पूरा। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम के सफाई कर्मियों का खत्म हुआ हड़ताल। शुरू हुआ सफाई कार्य। नगर विकास मंत्री से हुई सकारात्मक वार्ता। 15 वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मियों को किया जाएगा अस्थायी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का 13 सितंबर को गिरिडीह में होगा आगमन। तैयारी में जुटी कांग्रेस जिला कमेटी। जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। और आजाद सिंह सेना के आवासीय कार्यालय में सदस्यता अभियान को दी गई गति। बरमसिया के करबला रोड निवासी 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने थामा संगठन का दामन। किया गया स्वागत। और अब खबर विस्तार से। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शास्त्री नगर निवासी और हजारीबाग के एसडीओ अखिलेश कुमार को हिरासत में लिया है। गुरुवार को बरगाई जमीन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि रांची के बड़गाई अंचल से जुड़े जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को राज्य के कई जिलों में एक साथ छापा मारा। काफी देर तक चली इस कार्रवाई के बाद एसीबी के अधिकारियों ने गिरिडीह शास्त्री नगर निवासी और हजारीबाग के एसडीओ शैलेश कुमार और पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी के अंचल अधिकारी मनोज कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन दोनों को रांची ले जाया गया है। बताया गया कि बड़गाई के बहुत चर्चित जमीन घोटाले में ईडी के गवाह रहे हैं। ईडी ने इसी घोटाले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। बताया कि एसीबी ने बुधवार सुबह दोनों अधिकारियों और उनके परिवार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश दी थी। हजारीबाग के एसडीओ शैलेश कुमार ने सरकारी कार्यालय एवं आवास के अलावा गिरिडीह में उनके पिता उदय शंकर प्रसाद और भाई रिंकू सिन्हा के आवास की तलाशी देर तक जारी रही। इसके बाद उनसे पूछताछ भी हुई। इसी तरह नोवा मुंडी अंचल कार्यालय और सीओ मनोज कुमार के अस्थायी आवास और उनके रांची स्थित आवास पर भी घंटों तलाशी ली गई। इस छापेमारी में एसीबी के 60 से भी ज्यादा अफसर और पुलिसकर्मी लगाए गए थे। ये दोनों अफसर रांची के बड़गाई अंचल में सीओ के रूप में पोस्टेड रहे हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। झारखंड राज्य सामाजिक कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह के बैनर तले 4 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को झंडा मैदान से विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में राज्य भर की 2000 सेविका सहायिका शामिल हुई। अपनी मांगों को लेकर सहियाओं ने आवाज को बुलंद करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन की। रैली टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, पदम चौक, रेलवे स्टेशन, गांधी चौक, बड़ा चौक, खुट्टी बाजार होते हुए बस स्टैंड से बढ़कर पुनः झंडा मैदान पहुंची।
रैली के प्रारंभ में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह रघुनंदन विश्वकर्मा ने संबोधित किया। श्री सिंह ने संबोधित करते हुए कहा, झारखंड के वर्तमान परिवेश में शिक्षा, चिकित्सा, निर्वाचन, पंचायत, सामाजिक योजना का कार्य सरकार मात्र सहायिका को 5,000 एवं सेविका को 10,000 24 घंटे कार्य कराकर भुगतान करती है। 15 से 20 वर्षों में यह महिला यहां तक पहुंची है। झारखंड सरकार को तत्काल न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय निर्धारित करते हुए प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर आसीन करना चाहिए। जिला मंत्री अंशुलता स्वरूप ने कहा, सरकार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का कद्र नहीं करती है तो भविष्य में मांगों की प्राप्ति तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार सत्ता में आने के पहले पारा शिक्षक के तर्ज पर सेवा अस्थायी और अन्य मांग देने की बात की थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल 4.5 वर्ष से अधिक गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक मांगों को पूरा नहीं किया गया है। बताया कि न्यूनतम मजदूरी, महिला प्रवेशिका पर 50% का आरक्षण, रिटायर्ड होने पर एक मुफ्त 5 लाख राशि और मांग से संबंधित गारंटी मांग शामिल है। सभा में संघ की सितारा प्रवीण, सरिता देवी, दिव्या देवी, तनुजा कुमारी, सविता देवी, प्रीति कुमारी, अनीता कुमारी, जयंती देवी, जयंती सितारा, बानो, वर्षा कुमारी, अपनी कुमारी, बबीता कुमारी, सुगनी देवी, पिंकी वर्मा, किरण देवी, नीलम देवी, डिम्पल देवी, कांति देवी, मौसमी बेसरा, सुशीला नाग, संध्या बेसरा, जसोदा देवी, मिताली कुमारी, सुषमा मरांडी, राजमणि सोरेन, सोनी कुमारी, मदन भगत, संजय वर्मा, मनोज यादव, विनोद कुमार वर्मा समेत कई महिलाएं शामिल थी। रैली के माध्यम से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहती हूँ कि जो हमारी शुरू से लड़ाई है सरकार से और जो मांग दी है उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है। सरकार ने हमें हमेशा यह करके रखा है। जब ये पिछली बार में विपक्ष पार्टी थे तो यही से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि सभी महिला को जितने भी महिला हो सबको न्यूनतम मजदूरी देंगे। आज सभी महिलाओं को सरकार ने सम्मान दिया, कुछ न कुछ दिया। हम भी सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं और उनके आप लोगों के माध्यम से उनको यह जताना चाहती हूँ कि हमारी भी मांग पूरी करें, हमें एक सम्मान दिए। हमेशा वो बोल के रखे थे हमें कि हम पारा टीचर को जिसके आधार से कर रहे हैं वही आधार से हम सेविका बहनों को भी करेंगे। यही सब मांगों को लेकर सबसे पहले मेरी 4 सूत्री मांगे हैं। न्यूनतम मजदूरी, महिला पर्यवेक्षिका पर 50% आरक्षण और जो हमारी बहना कल परसों या 2 साल में रिटायर हो रही है उसको एक मुश्त राशि 10 लाख, सहायिका 5 लाख और जो हमारी मानदेय दिया जाता है उसकी एक गारंटी हो। ये सब लेकर आज की इस धरना रैली के माध्यम से सरकार को मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार सुने। मांग अगर हमारी मांग नहीं हो तो चरणबद्ध हम लोग सरकार से इसी तरह आंदोलन करते हैं। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम के नगर निकाय के सफाई कर्मियों का हड़ताल समाप्त हो गया। गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मियों ने इस पर खुशी जाहिर की। जानकारी के अनुसार कई मांगों को लेकर पूरे राज्य भर में नगर निगम और नगर निकाय के सफाई कर्मी बीते 23 अगस्त से हड़ताल पर थे। इसके बाद से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गया था। इसके बाद रांची से नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन द्वारा इसकी अगुवाई कर रहे संघ के नेता अशोक सिंह, लखन हरिजन, अजीत चंद्रा को वार्ता के लिए रांची बुलाया गया। वार्ता में सफाई कर्मियों से संबंधित मांगों को मंत्री के समक्ष रखा गया। मंत्री ने संबंधित विभाग के सेक्रेटरी को निर्देश देते हुए सफाई कर्मियों के हित में निर्णय दिया। सफल वार्ता के बाद झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन केविन हार्टली चल रहा है। हड़ताल का समापन कर दिया गया। आज से सफाई कर्मियों का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो गया। इस बाबत संघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि 10-15 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की सेवा, स्थायी और अन्य मांगों को लेकर सफल वार्ता हुई। नगर विकास मंत्री ने 2 सप्ताह के अंदर सफाई कर्मियों को नियमित करने की बात कही है। वहीं नगर निगम से रिटायर्ड कर्मियों को नहीं मिल रहे पेंशन और अन्य वेतन भुगतान को लेकर कहा कि सभी नगर निगम और
नगर निकाय इससे संबंधित मांग भेजे। विभाग पैसा देने के लिए तैयार है। मौके पर कई कर्मचारी और सफाई कर्मी मौजूद थे। आज हड़ताल आप लोगों को टूट गया है, क्या वार्ता में क्या सफल हुआ आप लोग का? देखिए, 23 अगस्त से समूचे झारखंड में तमाम नगर निगम निकाय के कर्मचारी मजदूर 100% अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। कल माननीय नगर विकास मंत्री ने 2 दिन पूर्व ही आमंत्रण दिया था कि 11 तारीख को आप प्रोजेक्ट भवन में आइए और हड़ताली मजदूर कर्मचारी के मांगों पर आपके साथ वार्ता करना चाहते हैं। तो हम लोग कल करीब 25 प्रतिनिधिमंडल समूचे राज्य का लेकर हम पहुँचे और 1:30 बजे वार्ता शुरू हुई, 7 बजे वार्ता समाप्त हुआ। और उसमें जो हमारा मुख्य मांग था कि समूचे झारखंड में 15 साल 10 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं लोग, ये हमारी संख्या लगभग 2000 की संख्या में है, उनको नियमित कीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी नियमित कर दिया है और यहाँ सरकार ने 2 साल पहले भी हमसे करारनामा किया था कि हम कर देंगे, एग्रीमेंट दिसंबर 22 तक ही नियमित कर देंगे। कल मंत्री जी सेक्रेटरी को बुलाकर और डायरेक्टर को बुलाकर तमाम लोगों के साथ में लिखित एग्रीमेंट किया कि 2 सप्ताह के अंदर इन तमाम लोगों का सेवा नियमित कर दिया जाएगा। और खुशी इस बात की हुई कि 7 बजे वार्ता समाप्त हुआ, हम गिरिडीह के लिए प्रस्थान किए, तमाम निकाय के नेताओं को वापस भेज दिए हड़ताल समाप्ति घोषणा लेकर। और 2 घंटे के अंदर राज्य सरकार की जो कमेटी है, जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और नगर विकास विभाग के तमाम पदाधिकारी का कमेटी गठित कर और तुरंत उसको वायरल कर दिया कि इस कमेटी को कि तुरंत आप इस पर निर्णय लीजिए। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं नगर विकास मंत्री को, धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को भी कि जनता के बीच में उनका पार्टी का कार्यक्रम था महागामा और देवघर में, साथ में जाना था नगर विकास मंत्री को, लेकिन उनको रोक दिया कि नहीं, पहले आप इन लोग के साथ उचित मौके पर बात कर लीजिए। और बिना मुख्यमंत्री का कुछ होता नहीं, मुख्यमंत्री का इशारा था। इसलिए कल नियमितीकरण पर नगर विकास मंत्री ने विवेक के साथ अपना निर्णय ले लिया। और इस आंदोलन में बहुत खुशी इस बात की भी हुई कि जब हम लोगों ने शिकायत किया कि बहुत जगह पैसे के अभाव में पेंशन नहीं मिल रहा है, वेतन भी रुका हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जितना पैसा चाहिए जिस निकाय को घट रहा है उनको बोलिए वो मांग भेजें, नगर विकास विभाग देने के लिए तैयार है। और 100% जो रिटायर्ड कर्मचारी है उसको पेंशन मिलेगा, पैसा ले जाएं, पैसा उनके बीच में दें। हड़ताल अवधि का वेतन उन्होंने समायोजित करने का निर्देश दे दिया, लिखित दे दिया, फिर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, यह एग्रीमेंट हो गया। इन परिस्थिति में हम स्थानीय विधायक सुशील कुमार सोनू को भी विशेष हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत मेहनत किया कि ताकि नगर निगम निकाय के कर्मचारी नियमित हो जाएं, उनकी मांगें हो जाएं। ऐसी परिस्थिति में झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, स्थानीय विधायक को पूरा धन्यवाद देते हुए, तमाम प्रेस मीडिया को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने हमारी मांगों को उठाया, समय समय दिखाया। हम यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री जी से साफ बात हो गई कि चुनाव के पहले इन लोगों को नियमित कर लिया जाएगा। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव के पहले हमारे तमाम समूचे झारखंड में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं वो नियमित हो जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आगमन की तैयारी को लेकर गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में धनंजय सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का आगमन होने जा रहा है। उनके आगमन पर जिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उत्साहित है। जिले में संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ जन, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, उनकी कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष के साथ संवाद करेंगे। उनका कार्यक्रम होटल संगम गार्डन व्यू में दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। उसके बाद वह कोडरमा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बैठक में मदन विश्वकर्मा, अजय सिन्हा, नरेश वर्मा, उपेंद्र सिंह, पोरेश नाथ मित्रा, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, आलमगीर आलम, सद्दाम हुसैन, नदीम, पूनम वर्मा, राजेश तुरी, राजीव रंजन, राजेंद्र नारायण देव सहित कई लोग मौजूद थे। हमारे झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी का आगमन कल दिनांक 13 सितंबर को गिरिडीह में होने जा रहा है। और आज हम लोग बैठक कांग्रेस ऑफिस में सभी कांग्रेसियों के साथ, हमारे जितने पदाधिकारियों हैं, एक बैठक की उनके तैयारी को लेके। और वो कल आएंगे। उनका 3 बजे से कार्यक्रम होटल संगम गार्डन में है और यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत वो सबसे मिलेंगे।
और इस बैठक में जो उनका कल जो आने का उद्देश्य है उसमें वो जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ, प्रखंड के अध्यक्ष, उनकी कमेटी, मंडल के अध्यक्ष, उनकी कमेटी और पंचायत अध्यक्ष और जितने भी ज़िले में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी से वो संवाद कल कार्यक्रम करेंगे। उनका 2 घंटे का कार्यक्रम इस ज़िला में है। आज रात को ही वो गिरिडीह आ जाएंगे और कल 3 बजे से ही उनका कार्यक्रम होगा, चूँकि फिर कल वो सुबह देवघर जाएंगे, वहाँ पे वो पूजा करने के उपरांत यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसी के लिए आज यहाँ पर हम लोग बैठक किए हुए थे। बक्सीडी रोड के पीछे झिंगरी मोहल्ला स्थित आजाद हिंद सेना के आवासीय कार्यालय में गुरुवार को सदस्यता अभियान को गति दी गई। इस मौके पर बरमसिया करबला रोड के करीब 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने आजाद हिंद सेना की सदस्यता ग्रहण की। बताया गया कि इस संगठन से प्रेरित होकर युवाओं ने अपनी सदस्यता दर्ज करवाई है। इसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष शिवम आजाद कर रहे थे। साथ ही 15 सितंबर को होने वाले एक कार्यक्रम को लेकर चर्चा किया गया। शिवम आजाद ने सदस्यता ग्रहण करने वाले युवाओं को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर शिवम आजाद ने कहा कि आजाद हिंद सेना के संगठन से प्रेरित होकर युवाओं ने आज संगठन ज्वाइन किया है। युवाओं के लिए यह संगठन सदैव तत्पर रहेगा। इन्होंने अन्य युवाओं से अपील करते हुए कहा कि संगठन में जुड़ने का काम करें ताकि युवाओं के लिए मिलकर कुछ कर सके। सदस्यता ग्रहण करने वालों में राजवीर कुमार सिंह, विशाल यादव, विजय चंद्रवंशी, सनी कुमार, आशीष यादव, ऋतिक चंद्रवंशी, अजीत मंडल समेत कई युवा शामिल थे। आज आज़ाद हिंद सेना का सदस्यता ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें बरमसिया करबला के कई नौजुवक आज़ाद हिंद सेना की सदस्यता लिए हैं। इसमें अनीस यादव के नेतृत्व में रिशु यादव, अनीस यादव और भी बजरंगी और हार्दिक चंद्रवंशी, अजीत मंडल, विशाल दास, सौरभ चंद्रवंशी, राजीव कुमार सिंह, विशाल यादव, सारे भाइयों ने आज़ाद हिंद सेना का आज सदस्यता ग्रहण किया। और इन लोगों ने हम लोगों के कार्य को देखकर और प्रेरित होकर हम लोगों के संगठन को ज्वाइन किया है। और इन लोगों से मैं ये आशा और विश्वास रखूँगा कि संगठन के प्रति ये लोग हमेशा निष्ठापूर्वक काम करें और जहाँ भी ज़रूरत होगा इन लोगों के साथ ये संगठन हमेशा खड़ा नज़र आएगा। और इस संगठन का जो उद्देश्य है हम लोग कई बार बता भी चुके हैं। और आगामी 15 तारीख को हम लोग का एक भव्य मोटरसाइकिल जुलूस निकलने जा रहा है कल्याण डी से एचजीडी मोड़ तक। उसी को लेकर हम लोग आए दिन जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। और हम लोग के संगठन से वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं जो कारगर हैं। जिस गाड़ी में जंग लग गया है वो हम लोग के संगठन में वैसे कोई लोग नहीं है। जिसमें जंग नहीं लगा हुआ वैसे युवा हमारे साथ हैं। और युवा ही है जो देश का विकास कर सकता है, भारत का विकास कर सकता है, झारखंड का विकास कर सकता है, गिरिडीह का विकास कर सकता है। जिसके जोड़ में दर्द हो, जो नेता का हमेशा आए दिन तबीयत खराब रहता है, वो नेता कभी जीवन में किसी का विकास नहीं कर सकता। वो अपना इलाज कराने में परेशान रहता है। और गिरिडीह की जनता को हमेशा से हम लोगों ने ये कहा है कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। और युवा का बोलने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। और पूरे गिरिडीह वासियों को और शहर के जितने भी युवा हैं जो इस संगठन से वंचित हैं, उनको मैं आमंत्रण देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे संगठन में जुड़ के काम करें तो आप संपर्क करें और संगठन में जुड़ें। यथासंभव जब भी ज़रूरत पड़ेगा आपके साथ आज़ाद हिंद सेना और उनके सारे कार्यकर्ता सब लोग खड़े नजर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद हिंद सेना। जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने गुरुवार को कोपा बनियाडी में जनसंपर्क किया गया, जिसमें राधा स्वामी संगठन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बताया गया कि जागरूक जनता पार्टी राधा स्वामी संगठन का राजनीतिक मंच है। प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने कहा कि आज राधा स्वामी संगठन के माध्यम से लगातार 15 वर्षों से समाज सेवा करती आ रही हूँ। हमारे संगठन के माध्यम से अपने गिरिडीह क्षेत्र में राधा स्वामी संगठन कन्यादान योजना के तहत हजारों बच्चों के विवाह में सहयोग किया गया है। कई बच्चों की शिक्षा में संगठन सहयोग कर रही है। साथ ही आवास भी बनाकर संगठन के द्वारा दिया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में संगठन के द्वारा गांडे विधानसभा क्षेत्र और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ताकि एक शिक्षित समाज का निर्माण किया जा सके। साथ ही संगठन के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर महिलाओं को रोजगार मिल जाए तो घर की कुछ परेशानी कम की जा सकती है। इस मौके पर संगठन के नगर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सुबोध सिंह ने कहा कि संगठन हर एक क्षेत्र में कार्य कर रही है। संगठन अपने क्षेत्र के बच्चों, युवाओं, पुरुषों और महिलाओं सभी के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। ग्रामीण जिला अध्यक्ष नंदलाल पांडे ने कहा कि हमारे प्रत्याशी अनीशा सिन्हा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करती है तो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जो कि आज तक नहीं हो पाया है। कार्यालय प्रभारी अमित कुमार ने मौजूद ग्रामीणों से संगठन से जुड़कर संगठन के विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर नगर परिषद सदस्य मुन्नी देवी, संगठन के प्रतिनिधि बेबी देवी, मालती देवी, पूनम देवी, रुखसार खातून, खुशबू कुमारी, मालती देवी, रोशन कुमार, बिट्टू कुमार, सरिता शर्मा के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कई यहाँ हमारे परिवार जो है मौजूद है और सारी योजनाओं के बारे में हम बताएं। सभी लोग बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि राधा स्वामी संगठन से सभी लोग जुड़े, हर एक चीज का लाभ लें। और अभी हम लोग जो राधा स्वामी संगठन के माध्यम से गिरिडीह जिले में नहीं बल्कि पूरे भारत में 18 राज्य में हमारा काम हो रहा है। और मेरा पूर्णतः प्रयास है कि जिस घर तक अगर राधा स्वामी संगठन नहीं पहुँच पाई है, हमें विश्वास है कि राधा स्वामी संगठन से सब लोग जुड़ेंगे और इसका लाभ लेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी अपनी जनता से कि जो एक संगठन के माध्यम से हम कर पा रहे हैं लोगों की मदद, हम चाहते हैं कि अगर हमारी जनता का, हमारे परिवार का अगर सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा, अगर हम जीतते हैं तो इसको और मजबूती के तौर से अपने परिवार का हम मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नदी में डूबकर मृत हुए सद्दाम के बनखंजो स्थित आवास में गुरुवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बधाया। पिछले दिनों बनखंजो नदी में डूबने से 25 वर्षीय सद्दाम की जान चली गई थी। गहन खोजबीन के बाद बुधवार को सद्दाम की बॉडी मिली और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दुखद घटना के बाद सद्दाम के परिजनों से मिलने और उन्हें ढाढ़स बधाने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद उनके घर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। डॉक्टर अहमद ने पीड़ित परिवार की मदद की और आश्वासन दिया और राज्य सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने इस मामले में प्रशासन से भी त्वरित कार्रवाई करने की अपील की ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, यह बेहद दुखद घटना है। पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उनकी हर संभव मदद करूंगा। सरकार से भी मुआवजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। माइनिंग इंस्पेक्टर अभिजीत मजूमदार ने सिरसिया समेत अन्य स्थानों से गुरुवार को पुलिस के सहयोग से बालू लदा 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत सिंह के निर्देश के बाद यह कार्रवाई हुई। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया से 1, पपरवाटार से 1, बड़ाकर नदी घाट से 1 और पीटार से 1 बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत सिंह ने बताया कि लगातार बालू तस्करों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी 4 बालू लदा ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। बुड़गाई अंचल से जुड़े जमीन घोटाले के मामले में शास्त्री नगर निवासी और हजारीबाग एसडीओ अखिलेश कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। कल अलग अलग आवास में की गई थी छापेमारी।
झारखंड सरकार के प्रति आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का दिखा आक्रोश। 4 सूत्री मांगों को लेकर शहरी क्षेत्र में निकाली गई विशाल रैली। कहा हेमंत सोरेन की सरकार ने विपक्ष में रहते हुए किए गए वादे को अब तक नहीं किया गया पूरा। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम के सफाई कर्मियों का खत्म हुआ हड़ताल। शुरू हुआ सफाई कार्य। नगर विकास मंत्री से हुई सकारात्मक वार्ता। 15 वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मियों को किया जाएगा अस्थायी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का 13 सितंबर को गिरिडीह में होगा आगमन। तैयारी में जुटी कांग्रेस जिला कमेटी। जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। और आजाद सिंह सेना के आवासीय कार्यालय में सदस्यता अभियान को दी गई गति। बरमसिया के करबला रोड निवासी 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने थामा संगठन का दामन। किया गया स्वागत। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।